अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जहाँ कराची की आवाम ईद की छुट्टियां गुजारने में मसरूफ़ थी, वहीं पर 30 मार्च 2025 को एसबीसीए ने कराची की प्रॉपर्टी रूल्स में कुछ तब्दीलियां की हैं। बहुत अहम तब्दीलियां हैं वो, इसीलिए मैंने सोचा कि वो आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, आज से पहले हम सभी जानते हैं कि पूरे कराची में ही तकरीबन तमाम ही रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, हर तरह की एक्टिविटी जो है ना रेजिडेंशियल घरों पर जो है हो रही है। चाहे कोई भी इलाका आप जो है ना ले लें, क्लिफ्टन से लेके न्यू कराची तक पूरे कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और उन एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ जो है कराची की आवाम की तरफ से वक्तन फ़वक्तन सिंध हाई कोर्ट में जो है ना मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स भी जो है ना दर्ज कराई जाती थी। उन कंप्लेंट्स के ख़िलाफ़ पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया था कि केडीए को और एसबीसीए को जो है ना उन्होंने ये इंटीमेट किया था कि आप इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं शहर भर में जिससे रिहायशी परेशान हो रहे हैं, आप इनको बंद करें। लेकिन चूंकि वो इतनी बड़ी तादाद में हो रही हैं तो केडी और एसबीसी के बस में नहीं था उनको एक साथ बंद करा देना या फिर उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ के दे देना। क्योंकि शहर का कोई भी इलाका आप ले लें सिवाय डीएचए के, तकरीबन हर ही इलाके में जो है ना बहुत बड़ी तादाद में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं रेजिडेंशियल घरों पर या रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर। चूँकि केडीए के अफसरान इस फैसले को, सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उसका इम्प्लीमेंट कराने से कासिर थे। उनके इख्तियार में ही था कि वो कराची भर की तमाम जो है ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो रही इनको बंद करा सकें। इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने केडीए के अफसरान के खिलाफ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। इस हर्जा सराई से और इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एसबीसीए ने एक बड़ा ही मुनफरद किस्म का हल निकाला है। एसबीसीए ने 30 मार्च 2025 में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कराची की प्रॉपर्टी रूल 2002 में जो है ना तब्दीली की है थोड़ी सी। वो तब्दीली उन्होंने ये की है कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे हो रही हैं कराची भर में उनको लीगलाइज़ कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप ऑफिशियली जो है कराची किसी भी रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी और कौन कौन से रूल जो है ना अप्लाई किए गए, आए ज़रा उसमें नज़र डालते हैं। पहली तब्दीली जो की गई है वो तब्दीली है रीडिफाइनिंग एमिनिटी प्लॉट्स। एमिनिटी प्लॉट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमिनिटी प्लॉट्स हर इलाके में रिजर्व होते थे जो कि सरकारी दफातर के लिए, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन सेंटर्स के लिए, मसाजिद के लिए और इस किस्म की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो है ना मुख्तस होते थे। लेकिन अब एमिनिटी प्लॉट्स के अंदर से हेल्थ एंड वेलफेयर और एजुकेशन को निकाल दिया गया। मतलब अब हेल्थ एंड वेलफेयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना वो मजबूर नहीं है, वो पाबंद नहीं है कि वो सिर्फ एमिनिटी प्लॉट पर ही खुलेंगे, अब वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स पर भी खुल सकते हैं। दूसरी जो तब्दीली की गई है वो तब्दीली की गई है, पहले कमर्शियल यूज़ होता था, कमर्शियल स्लैश रेजिडेंशियल को कमर्शियल यूज़ कर दिया गया। मतलब रेजिडेंशियल को भी आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तीसरी तब्दीली जो की गई है वो है एक्सपेंडिंग रेजिडेंशियल यूज़। मतलब चैप्टर 19 जो 2002 के लॉज है कराची के प्रॉपर्टी लॉज, उसके अंदर जो चैप्टर 19 है वो रेजिडेंशियल यूज़ की कैटेगरी थी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसके अंदर तब्दीली की गई है। अब आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर आप कोई भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप कोई भी हेल्थ केयर की एक्टिविटी कर सकते हैं, इवन कि आप रेस्टोरेंट तक खोल सकते हैं। आप रेस्टोरेंट तक खोल सकते हैं रेजिडेंशियल यूज़ के लिए। मतलब आज से पहले अगर आपके घर के पास कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी जिसकी वजह से आप परेशान थे और परेशानी की वजह से आप एटलीस्ट कंप्लेन करने थाने या कोर्ट चले जाते थे, अब आप कंप्लेन करने भी नहीं जा सकते। चौथी जो तब्दीली की गई है वो है रिक्रिएशनल यूज़। रिक्रिएशनल यूज़ की एक नई कैटेगरी डिफ़ाइन की गई है कि तमाम के तमाम प्लॉट्स किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो तमाम के तमाम रिक्रिएशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और रिक्रिएशनल यूज़ की जो डेफिनेशन बताई है वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। एनी फैसिलिटी, स्पेस और एक्टिविटी दैट प्रमोट्स कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड सोशल वेलबींग। दिस इंक्लूड्स कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड सोशल गैदरिंग प्लेसेस दैट बेनिफिट्स द नेबरहुड। मतलब अब किसी भी प्लॉट में, जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी किस्म की एक्टिविटी की जा सकती है, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ तक खोले जा सकते हैं। अच्छा, पाँचवीं तब्दीली जो की गई है वो है चेंजिंग लैंड रूल्स। उससे जो है ना आपके थोड़ा सा सांस में सांस आएगी, आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि ये जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं ये तमाम के तमाम रूल्स अप्लाई होंगे कम से कम 400 और 400 गज से ऊपर के प्लॉट्स पर। जी हाँ, छोटे प्लॉटों पे जो पहले से चल रही हैं एक्टिविटी वो तो चलती रहेंगी क्योंकि तमाम लीगलाइज हो गया, तो अब उनको भी कोई कुछ नहीं कहेगा। अदरवाइज़ जो नए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,
कोई भी रिक्रिएशनल बिजनेस खुलेगा वो कम से कम 400 गज़ का प्लॉट होना चाहिए रेजिडेंशियल, और वो कम से कम 60 फीट के रोड पे होना चाहिए। अगर कोई प्लॉट 400 गज़ से छोटा है, मतलब 120 गज़ 240 गज़ के प्लॉट इन तमाम तब्दीलियों में आते नहीं हैं। जो तब्दीलियाँ मैंने पहले बताई हैं कि तब्दीलियाँ लैंड रूल में कर दी गई हैं, उनमें 120 गज़ 80 गज़ 60 गज़ 240 गज़ नहीं आते। कम से कम 400 गज़ का लैंड होना चाहिए और वो कम से कम 60 फीट के रोड पे होना चाहिए। उनमें ये तमाम काम किए जा सकते हैं। अभी भी वहाँ पर बिजनेसेस नहीं खोले जा सकते, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस नहीं खोले जा सकते, कोई कारखाना नहीं खोला जा सकता, वो अभी भी इलीगल ही हैं। जो लीगलाइज़ किया गया है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को किया गया है, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स को किया गया है, कैफ़ेज़ को रेस्टोरेंट्स को किया गया और मसाजिद और मदारिस को किया गया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी जो है ना अलग बिज़नेस है तो वो रेजिडेंशियल प्लॉट पे अभी भी अलाउ नहीं है। तब्दीलियों को सुनने के बाद जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या इनसे पोर्शनों पे कोई फ़र्क आएगा। पोर्शंस की लीगल और इलीगल हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो जैसे हैं रूल्स उसके वो वैसे चलते रहेंगे। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।